सर ये मामला शनिवार का है, लगभग 10 और 1 बजे के बीच का। मैं काम पे था तो सर दो बिजली वाले आए मेरे घर पे। एक सुरेंद्र नाम था, एक का नाम सुरेंद्र का था, और एक को मैं जानता नहीं क्योंकि मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा, मैंने पहचान लिया उसको। तो मेरी वाइफ घर पे अकेली थी, दिहाड़ी मजदूरी वाला तबका हमारा, सभी लगभग काम पे गए हुए थे। उसके बाद सर वो घर पे आए, मेरी मिसेज को बोले भाई कुंडा खोल। मेरी मिसेज बोली कौन है? नूले कुंडा खोल। पहला तो उन्होंने ये नहीं बताई हम हाँ कौन है। रही बात दूसरी, मेरी मिसेज बोली भाई मैं अकेली हूँ, घर पे कोई नहीं। नूले हमने किसी का कुछ को लेना, तू खोल दे। तो मेरी मिसेज नहान लग रही थी भाई। तो मेरी मिसेज जिस तरह कर लगे, उन्हें धक्का धुक्का सा मारा, इस तरह दरवाजा गया, मेरा दरवाजा कुंडा टूट रहा भाई आज भी। तो मेरी मिसेज गई बाज के, चद्दर लपेट के आई मेरी मिसेज। नोले हमने मीटर पाड़ना है। मेरी मिसेज बोली भाई मीटर तो रहने दो, पाड़ो ना जी। नोले भाई मेरी मिसेज ने मोलेस्ट करने लग गए, कुछ ऐसी बातें बोली जो कैमरे बोलने ठीक नहीं, बाण बेटी सारा की बराबर हुआ। तो मेरी मिसेज से बोले कि भाई ऐसे ऐसे बात हो जाएगी, जैसे मैं बताना नहीं चाहता, तो गाली गलौज करने लग गए। मेरी मिसेज को बड़ा बुला भी बोला है भाई, ये सोचा गरीब लेडीज हैं भाई, करेक्टर भी लूज पाओगा इनका। तो मेरी मिसेज ने भाई चीख पुकार करी, तो जैसे अड़ोस पड़ोस में से लेडीज आई, एक दो भाई भी आया, तो वहां से वाल्मीकि मोहल्ले से भी एक दो लेडीज आई, वो भी गाली गलौज करने लगी, उनके ही बड़े थे उसे दिन। तो ये बातें सुन के लुगाइया ने कहा भाई आप रुको, मैंने उनका फोन करा पास में, मैं भाई न रोको भाई मान लग रहा हूँ। तो लेडीज लाडीज इकट्ठी होती देख दोनों जने आरोपी भाज गए। उसके बाद फिर हम यहाँ पे सिटी थाने में गए। सिटी थाने में हमने पहले मैंने 112 नंबर पे कॉल की। 112 नंबर पे कॉल करने के बाद 112 नंबर गड्डी आई, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स किया। वो बोले भाई ऐसे ऐसे प्रोसेस है, आपका जो नज़दीकी थाना है आपने वहाँ पे चलना पड़ेगा। तो मेरा नज़दीकी थाना सिटी थाना लगे जी, जो बाजार के अंदर आवे, वहाँ पे खुशीराम। मैंने उसको बोला, मगर सर ऐसे ऐसे बात हो गई है कि बिजली विभाग के 2 कर्मचारी मेरी मिसेज के साथ ऐसे ऐसे बदसलूकी कर गए। तो बोला भाई सरकारी कर्मचारी तो ऐसी हरकत कर नहीं सकते। तो मैं बोला भाई सर आपने मेरी पूरी बात सुनी भी नहीं और आप उन्हें बचाव करने लग रहे उनका। तो मेरे ऊपर भड़कन लग गया। उसने सोचा ये अकेला, लेकिन उन्हें देखा भाई इसके अकेले तो पूरा समाज आ रहा है, फिर उसकी आवाज दब गई। फिर मैंने सोचा मैं गरीब आदमी ने यार तो न्याय मिल नहीं सकता, मैं चलो उच्च न्यायालय ले चलो। तो हम यहाँ एसपी ऑफिस में आए, मैंने अपनी कंप्लेंट लिखाई। उस टाइम डीएसपी मोहिदा यहीं पे बैठी थी, मैंने डीएसपी साहब के पास गए, मेरी मिसेज ने उनको बताया। तो मेरी मिसेज को बताने के बाद डीएसपी साहब बोली कि भाई कोई नहीं आपकी कार्रवाई होगी। तो हम यहाँ ऊपर शिकायत कक्ष है उसमें एप्लीकेशन दे रखी थी, वो बोले आपकी एप्लीकेशन भाई हम रजिस्टर्ड कर ली। ऑनलाइन रजिस्टर्ड करने के बाद उन्होंने मेरे तक दरखास्त दे दी। शनिवार के दिन के बाद जैसे वो तो ला लो आफ्टर मॉर्निंग हो गया था, उसके बाद तो मैंने सोचा भाई अब तो क्या बुलाऊंगी ये। अगले दिन संडे हो गया, संडे के दिन भी मेरे पास कॉल नहीं आई। फिर मैंने सोचा भाई सोमवार ने तो पक्की आवेगी। सोमवार ने मैंने भाईचारा था, मेरी बगड़ बिरादरी था, जो मेरे समाज में लोग हैं मैंने उनसे कही, भाण बेटी आता है, चाची ताई आता है, भैया ऐसे ऐसे आपने चलना पड़ सके, भैया एसपी साहब का फोन हुआ। सोमवार ने सर मेरे पास कोई कॉल नहीं आई। मन ने फिर बाट देख के जो एप्लीकेशन रसीद में नंबर लिख रखा था, तो मैंने उस पर कॉल करी 2 बजे के आसपास। मैं सर ऐसे ऐसे बात होगी। वो बोले वो इसमें आईओ कौन है? मैं जी आईओ का तो मैंने पता नहीं, मगर लेकिन आपका जो नंबर है जी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उन्होंने भाई चेक करके बताओ, मैंने दोबारा चेक करके बताई, माँ जी इसमें तो कुछ ऐसा लिख नहीं रखा, इसमें तो सिटी कोर्ट लिख रखा जी। तो बोले भाई ठीक है भाई तू आज ही एक बारी। मैं बोला सर एक बात आओ, शनिवार से लेकर आज मंगलवार का दिन होगा जी, आरोपी पक्ष मेरे बगड़ बिरादरी में फोन कर करके किसी ने किसी चीज का लालच देने लग रहा है, किसी ने तो मीटर का लालच देने लग रहा है, तेरा फरिया मीटर ला दें वो उसके खिलाफ बोल दे, किसी तक किसी चीज का लालच देने लग रहा है। गरीब तबका, एक बार आप बताओ शनिवार से लेकर चौथा दिन लग गया, कानून उन्हें बचाने की सोच रहा है, क्यों? वो प्रशासन के आदमी है। 4 दिन के अंदर मैं तो उसने भगोड़ा ही कहूंगा, क्योंकि वो भगोड़ा है। अगर वो सच्चा औंधा तो मेरी एप्लीकेशन का कुछ रिस्पॉन्स आंदा। प्रशासन भी उन्हें बचाने की सोच रहा है। आज वो वकीलों के थ्रू किसी के थ्रू अपने बचाव का आइडिया टोन लग रहे हैं, भाई कुकरे ना कुकरे हम बचा। मन ने और कुछ नहीं चाहिए जी, मैंने तो न्याय चाहिए। मेरी मिसिस ते माड़ा मंदा बोल रहा है, उल्टा सुल्टा बोल रहा है। मीटर भी अगर कोई पाड़ा है, मीटर का कोई इशू नहीं जी, मैं ईप कैमरा ऑन कैमरा कहने लग रहा हूँ, जो कानूनी प्रोसेस है वो करो। आप एसपी ऑफिस में गए थे तो क्या आश्वासन मिला? एसपी ऑफिस में जी ये फिलहाल मैं गया था शिकायत कक्ष में, मैंने बोला जी शनिवार को मेरी एप्लीकेशन आई थी, भाई उसका क्या रिस्पॉन्स लिख रहा। वो बोले जी हमने सिटी में आपकी एप्लीकेशन डाल रखी है, सिटी एसएचओ को। सागर टाक भाई है, सागर भाई टाक ने फोन करा एसएचओ का फोन, तो बोले भाई आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर आई नहीं। मैं तो देखो जी मीडिया के माध्यम से ये चाहूँ भाई, जो वो गाली गलौज करके गया, जो मोलेस्ट करके गया है,
उस पर कार्रवाई हो। मीटर का इसमें कोई जिक्र नहीं, चलो जी मेरा 2 साल का पेंडिंग था, मेरा तो 10 साल का पेंडिंग था, मेरा तो 20 लाख रुपए पेंडिंग है बिल, लेकिन मैं कोई भगोड़ा को तो नहीं, मेरी कोई चोरी तो नहीं पकड़ रखी उन्हें, मैं वो भर देंदा। ऐसी समाजता मैं थोड़ा थोड़ा करके भर दूंगा। एक बार आप मेरा घर आकर देखो, कड़ी मेरी टूटी पड़ी है, जो कानून की सजा होगी मीटर के बदले वहां भुगतूंगा। कम से कम कोई नोटिस भी तो आंदा होगा भाई तेरा मीटर पाड़ा लग रहा है। नोटिस से अलावा जब एक लेडीज नु कहने लगी घर पे कोई नहीं, घर पे कोई नहीं, तो उनकी मंशा के है, के चाहे जब घर पे लेडीज नु कहने लगी मीटर होगा, कोई आतंकवादी तो नहीं अंदर बढ़ रहा भाई, बे पकड़ना जरूरी है। और तो हमने इतनी जल्दी है तो कोई महिला कांस्टेबल ले आओ भाई, हम नहीं मौजूद है। उनके अकेले कोई मारपिटाई नहीं हुई जी, कोई उनका कुछ नहीं किया, बस लेट जा में युवा क्रोश था भाई। एक वाल्मीकि बस्तियां बढ़ गए थे, उसके बाद मारे बढ़ रहे थे वो, तो लोगों ने चीख पुकार सुन के इकट्ठे हुए, तो जी वो 2 जने बाजे। और आज का दिन है जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। यह खबर मीडिया में चल रही है लेकिन प्रशासन के कान में नहीं चल रही। मैं तो यह कहूँ जी, जो लालो उनने करे गलत हरकत करी है उसका मैंने न्याय चाहिए जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित कुमार है, पिता का नाम विजय कुमार है और मैं वार्ड नंबर 10 का निवासी हूँ जी।